नाज़रीन इकराम, इसराइल और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने लगे। क्या दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? अमेरिका की जानिब से इंडोनेशिया पर दबाव बढ़ा दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, ये बात मंजर आम पर आ चुकी है कि गुज़श्ता हफ्ते इंडोनेशिया के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने मेज़बान इंडोनेशिया से कहा था कि वो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करे। नाज़रीन इकराम, इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की है कि यह मामला दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात में उठाया गया। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है और फ़लस्तीन की हिमायत की वजह से इसराइल के साथ इसके कोई सरकारी सफारती ताल्लुकात नहीं है। इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एशियानकी को बताया कि ब्लिंकन और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रेटनो मरसूदी के दरमियान इस मामले पर बातचीत हुई है। एंटोनी ब्लिंकन की इस कोशिश की खबर को सबसे पहले कुछ अमरीकी न्यूज वेबसाइट्स ने शाये किया था, जिसमें कहा गया था कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ट्रंप दौर के इब्राहिम अकॉर्ड को वुसअत देने की कोशिश कर रही है। वो मशरिक़ वस्ता से बाहर बड़े ममालिक की तरफ देख रहे हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और अमरीका के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें अमन की बहाली और इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने पर इत्तेफाक किया गया था। इस मुआहदे को इब्राहिम एकॉर्ड्स कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मुलाकात के बारे में कहा कि उनके वज़ीर ख़ारजा मरसूदी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दो टोक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मरसूदी ने फ़लस्तीन और उसके लोगों की इंसाफ और आज़ादी की लड़ाई के बारे में इंडोनेशिया के मजबूत मौक़िफ़ को दोहराया। फ़लस्तीन के मामले पर इसराइल के हवाले से हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट्स का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने हालिया महीनों में इब्राहिम अकॉर्ड को वुसअत देने पर बातचीत की है और इस बहस के दौरान इंडोनेशिया का नाम सामने आया। रिपोर्ट्स में सीनियर अमरीकी हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि जो बाइडन इंतजामिया इब्राहिम मुआहदे को वुसअत देने के लिए खामोशी से लेकिन तेजी से काम कर रही है, ताहम इसमें कुछ वक्त लग सकता है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा सेनेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि हम चीज़ों को मामूल पर लाने के लिए इजाफी मौक़ों की तलाश में हैं, लेकिन हम मुनासिब वक्त आने पर इस बहस को बंद दरवाजों के पीछे रखेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुबैना तौर पर इंडोनेशिया और इसराइल के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO एडम बोल्स ने गुज़श्ता साल दिसंबर में ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इंडोनेशिया इसराइल के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात कायम करता है तो अमेरिका इंडोनेशिया में मजीद सरमायाकारी कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इंडोनेशिया में फ़लस्तीन का मामला एक जज्बाती मौजू है। मई में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के दौरान इंडोनेशिया में बहुत से लोग फ़लस्तीन की हिमायत में सड़कों पर निकल आए थे। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा को रवां बरस नवंबर में बहरीन में मनामा डायलॉग कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइली सफारतकार के साथ तस्वीर में देखा गया था, जिसके बाद उनके तर्जुमान को वजाहत जारी करनी पड़ी। बयान में कहा गया कि वज़ीर दिफा मसला फ़लस्तीन के लिए पुरज़म है, ताहम इसराइली न्यूज़ वेबसाइट वाला ने कहा कि इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल के कौमी सलामती के मुशीर अयाल हिल्ता ने इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा के साथ एक मुख्तसर मुलाकात की थी और दोनों ने एक दूसरे को अपने बिजनेस कार्ड भी दिए थे। द टाइम्स ऑफ इसराइल अखबार अमरीकी हुक्काम के हवाले से लिखता है कि ट्रंप इंतजामिया इस साल की इब्तिदा में इसराइल और मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने में कामयाब हो गई थी,
لیکن انتظامیہ کی مدت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ دیگر کئی ممالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکی۔ حکام کے مطابق ان ممالک میں انڈونیشیا اور افریقی ملک موریتانیہ شامل تھے، اور اگر ٹرمپ اگلے 1 سے 2 ماہ تک اپنے عہدے پر رہتے تو انڈونیشیا کے ساتھ ڈیل ہو سکتی تھی۔ ناظرین اکرام، انڈونیشیا کی آبادی 270 ملین ہے، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے۔ اگر ٹرمپ انتظامیہ یہ معاہدہ کرتی تو یہ اس کی بڑی فتح ہوتی، تاہم ان قیاس آرائیوں کو انڈونیشیا کے صدر نے خود ہی روک دیا اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے کہا کہ ان کا ملک اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائے گا جب تک فلسطینی اتھارٹی ایک ریاست نہیں بن جاتی۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے خلیجی ممالک پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور اس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوڈان اور مراکش بھی مسلم اکثریتی ممالک ہیں۔ ایسا ہی دباؤ سعودی عرب پر بھی تھا، لیکن سعودی عرب نے ایسا نہیں کیا اور کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک رسمی تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک فلسطین 1967 کی سرحد کے تحت ایک آزاد ملک نہیں بن جاتا۔ سعودی عرب کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ ترکی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے پر متحدہ عرب امارات اور بحرین کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب ترکی کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان 1949 سے سفارتی تعلقات ہیں۔ ترکی پہلا مسلم اکثریتی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اگر انڈونیشیا جیسا دنیا کا سب سے بڑا مسلم اکثریتی ملک اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کر لیتا تو ایک طرح سے یہ اسرائیل کی بہت بڑی فتح ہوتی۔